4 का चौका मार के आएंगे, मेरे को ये कमेंट सेक्शन में मिल जाना चाहिए भैया समझ गए 4 का चौका। अब 4 का चौका क्या है जरा ध्यान से सुनो, ताकि मैं तुम्हारे माइंड को ट्रेन ही कर दूं कि एग्जाम में जाके तुम्हें बहुत फैमिलियर सी फीलिंग आए जब तुम पूरा पेपर देखो। 12 क्वेश्चंस में से 4 का चौका तो मैंने यही लगा दिया तुम्हारा। पहला, एनपीओ का अगर सब्सक्रिप्शन वगैरह निकालने को आता है या कोई भी कैलकुलेशन निकालने को आता है रूल्ड पेपर पे, पहला चौका लगा। ठीक है, दूसरे की बात कर लेता हूं, अगर तुम्हें डिबेंचर का कोई भी क्वेश्चन आता है, डजंट मैटर कैसा क्वेश्चन आता है, तुम उसे रूल्ड पेपर पे ही करोगे, 2 चौके हो गए। तीसरा बताता हूं, कंपैरेटिव कॉमन साइज का क्वेश्चन आता है जो मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया, P&L वाला अटेम्प्ट करना वो। चौथा, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो तुम्हें अगेन कहां अटेम्प्ट करना है, रूल्ड पेपर पे। तो 4 का चौका, इसका मतलब यह हुआ कि ये 4 ऐसे क्वेश्चंस हैं आउट ऑफ टोटल ऑफ 12, तुम्हें ये 4 बेसिकली रूल्ड पेपर पे अटेम्प्ट करने हैं। अब बोलोगे भैया ऐसे तो बाकी बहुत सारे हैं जिनको हमें रूल्ड पेपर पे ही करना पड़ेगा, मेरे को उनसे लेना देना नहीं है, मेरे को तुम्हारा माइंडसेट डेवलप करना है ना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो 4 का चौका अगर मैंने तुम्हें वहां क्लियर कर दिया कि इन मेजर क्वेश्चंस में तुम ये सोचने ना बैठो कि रूल्ड में करना है या लेजर में करना है, क्योंकि आंसर शीट खुद ब खुद तुम्हें कंफ्यूज कर सकती है। मैंने अगर ये क्लैरिटी दे दी तो सब बढ़िया है। फिर से बोल, लास्ट बार तुम्हारी और मेरी बात, लास्ट बार 4 का चौका क्या बोलता है? सबसे पहले सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन अगर आ जाता, भाई अरे मच्छी क्या कर रहा हूं, हां, तो अगर तुम्हारा सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन आ जाता है तो वो। नंबर 2, अगर तुम्हारा डिबेंचर का कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी तुम्हारा काय पे आएगा, रूल्ड पे आएगा। नंबर 3, तुम्हारा कंपैरेटिव कॉमन साइज का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो भी रूल्ड पे आएगा। चौथा, कैश फ्लो का क्वेश्चन जो है वो भी तुम्हारा रूल्ड पे आएगा। अब जब मैंने तुम्हें रूल्ड क्लियर कर दिया कि रूल्ड पेपर मतलब मेरे को दिखाना पड़ेगा, वरना तुम बोलोगे भैया ये बार बार आप रूल्ड क्या बोल रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी अकाउंटेंसी जो है ना, पूरी आंसर शीट जो है वो 32 पेजेस की आने वाली है। अगर तुम रूल्ड पेजेस की बात करो तो 1 से 16 तक तुम्हारे रूल्ड पेजेस हैं, बात समझ गए तुम। और उसके बाद तुम्हारा फॉर्मेटेड पेजेस जो है वो 17 से लेके 32 तक है। फॉर्मेटेड पेजेस के अंदर वही सब आ जाए। देखो रूल्ड पेजेस पहले दिखा दूं, रूल्ड पेजेस किसको कहते हैं, ये मैंने 2 बार लिख लिया था गलती से, माफी चाहूंगा। ये तुम्हारे रूल्ड पेजेस कहलाते हैं। इन रूल्ड पेजेस पे वो 4 का चौका मैंने तुम्हें सिखा दिया कि वो तुम्हें करना है। अब उसके अलावा लेजर में फिर क्या करना है, जल्दी से कहीं नोट करो, क्योंकि मैं है ना चाहता हूं कि यहां तुम्हारा फोकस बने और तुम मेरी आवाज पे ध्यान दो। तो तुम्हें जो लेजर में करना है, एक, अगर तुम डिसोल्यूशन अटेम्प्ट कर रहे हो तो, दूसरा अगर तुम रिटायरमेंट अटेम्प्ट कर रहे हो तो भी, तीसरा अगर तुम एनपीओ अटेम्प्ट कर रहे हो तो भी। मतलब मैं 5 मार्कर की बात कर रहा हूं अभी, बेसिकली 5 मार्कर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि बाकी सब मेरी मानो ना पर्सनली मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रेन कर देता हूं। सिर्फ 5 मार्कर्स जो हैं वो जाने दो तुम्हारे ये जो लेजर अकाउंट है, बिकॉज कंपलसरी तो है नहीं कि ये जो लेजर्स बने हुए हैं तुम्हें उन्हीं को यूज करना है, ये जर्नल वाला जो फॉर्मेट आएगा तुम्हें उसी को यूज करना है, या ये जो लेजर वाला फॉर्मेट है डैश करके अकाउंट डाल देंगे तुम्हें उसी को यूज करना है। कंपलसरी तो है नहीं। कंपलसरी क्या है मेरा भाई, वहां जाके घबराना नहीं चाहिए। एग्जाम हॉल में जाके तुम्हारे अंदर वो घबराहट नहीं होनी चाहिए यार कि भैया यार बहुत अंदर से घबराहट हो रही है, ऐसा पेपर नहीं। मैं तुम्हें सिखा दिया 5 मार्कर क्वेश्चन में से अगर तुम डिसोल्यूशन अटेम्प्ट करो या रिटायरमेंट अटेम्प्ट करो, तुम्हारा काय में जाएगा, लेजर में जाएगा, सीधे उतारना इसमें डाल देना। ठीक है, इसमें कैसे तुम्हें मालूम है, डिसोल्यूशन का तुम्हें मालूम है, अगर लेजर आता है बनाने को तुम्हारा डिसोल्यूशन का लेजर उतर जाएगा इसके अंदर। अगर तुम्हारा रिटायरमेंट आता है और तुम्हें उसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ी, रिटायरमेंट की जर्नल एंट्रीज आ गई या डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज आ गई, तो तुम यहां पे लिख सकते हो। ये तुम्हारे पास एडवांटेज है 5 मार्कर्स को लेकर। और उसके बाद एनपीओ का तो तुम्हें मालूम है सीधे सीधे लेजर ही बनता है, तो एनपीओ का तुम्हारा लेजर यहां के यहीं आ जाएगा। और बाकी सारा उठा के जितना भी पूरा पेपर है, मैं तो बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, टाइम की कमी नहीं होने वाली है। तो कृपया करके अपना जो तुम्हारा बेसिक फॉर्मेट है रूल्ड पेपर पे जो तुम करते हुए आए हो वही करो। मेरा काम है तुम्हें कंफर्टेबल बनाना, मेरा काम है तुम्हें तुम्हारी जो आंसर शीट है उससे फैमिलियर कराना, फ्रेंडली कराना। क्योंकि पता है इतनी माइन्यूट प्रॉब्लम्स तुम्हें आ सकती हैं जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते कि वर्किंग नोट कहां करोगे। वर्किंग नोट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ना, कि कहां लिखोगे उसे, अगर तुम ये लेजर्स में करना चालू कर दोगे, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस बेसिस पे आते जाएंगे। यहां पे वर्किंग नोट कहां करोगे, फिर वर्किंग नोट अगर कहीं और दिखा रहे होगे तो दिक्कत हो सकती है। हो सकता है वर्किंग नोट की जगह हो, लेकिन अभी तक सीबीएसई की कोई ऑफिशियल ऐसी आंसर शीट उन्होंने डिक्लेयर नहीं कर दी कि यही है, एग्जैक्टली ऐसी है और यहां पे वर्किंग नोट करने की जगह है। सो मेक श्योर तुम डिसोल्यूशन अगर लेजर आता है तो,
रिटायरमेंट जर्नल आता है तो, वरना रिटायरमेंट का भी पूरा लेजर तो वहीं जाएगा, कहां पे, तुम्हारे जो रूल पेपर्स है उसी के अंदर। सो मेक श्योर, फाइनली मैं बोल रहा हूं एक बार बहुत डिटेल में सुन लेना कि 5 मार्कर क्वेश्चंस जो हैं वो तुम्हारे स्पेशली एनपीओ और डिसोल्यूशन, ये 2 मेजर हैं। और अगर कोई जर्नल एंट्री का बड़ा क्वेश्चन आता है 5 मार्कर, तो जाके तुम इन लेजर्स की तरफ जाना, अदरवाइज पूरा का पूरा पेपर अपना रूल्ड पे अटेम्प्ट करो, इन वाले पेजेस पर अटेम्प्ट करो, तुम बहुत कंफर्टेबल फील करोगे, अपना वर्किंग नोट भी अच्छे से शो कर सकते हो, सब कुछ अच्छे से शो कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें ये लेजर शायद उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ये जो फॉर्मेटिंग थी ये 3 घंटे के पेपर के हिसाब से बनाया गया था, 40 मार्क्स के हिसाब से इट्स नॉट एट ऑल सूटेबल। बाकी अगर आपको करते बनता है वेल एंड गुड, बिल्कुल करो, लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो ऑलरेडी बहुत घबराए हुए हैं, उनको मैं सोल्यूशन दे रहा हूं। मेक श्योर वो 4 का चौका याद रखो, उसके बाद तुम्हें मालूम है कि सिर्फ 5 मार्कर्स वाले जो हैं वो तुम्हें लेजर में जाके करने हैं, अदरवाइज मेक श्योर 12 ही क्वेश्चन है, पूरे के पूरे रूल पे भी कर दोगे तो कुछ नहीं जा रहा। तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।